काफ़ी मुश्किलात के बाद जिंदा मौलवी बमा अपने ग्रुप के स्टॉप पे पहुंचता है। अरे भाई साहब क्या बताएं आपको, आज जो हमें थकावट हुई और मेरे साथी भी थके हुए हैं और मैं उनसे ज़्यादा थका हूँ। क्या कहेंगे नकाश भाई? बस पहुंच गए जी, थक के पहुंचे लेकिन पहुंच गए। ये वो सफर है जहाँ फलक बोस पहाड़ों की शान है, नए दुल्हे की दिलकश पहचान है, महकते फूलों की महकार है, चश्मों की ठंडी झंकार है, लस्सी की मीठी बहार है, हर मंजर दिल नशी। सुबह की नमाज के फौरन बाद मैं बाइक पर सवार होकर घर से निकला तो फिजा में एक अजीब सी तहारत और ताजगी घुली हुई थी। सड़कें वीरान थी और पूरा इलाका जैसे अभी नींद की आखिरी तह में लिपटा हुआ था। बाइक की हल्की सी आवाज इस खामोशी को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी और मैं खुद को इस सन्नाटे का वाहिद मुसाफिर महसूस कर रहा था। बिल आखिर जब मैं तातार के हदूद में दाखिल हुआ तो वो लम्हा वाकई बेमिसाल था। नरम सुनहरी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी, हवा में एक खामोश सुरूर था और दिल पर एक अजीब सी राहत उतर आई। अच्छा माशाल्लाह, यहाँ नकाश भाई जो है मेरे अस्सलाम वालेकुम क्या साहब, कहते हैं कैसे इस्तेमाल के लिए कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है, अल्लाह का फजल है। आप खैरियत से? सेहत अच्छी? अच्छा, यहाँ माशाल्लाह भी हम खास तातार पहुँच चुके हैं। ये कौन सा तातार है? ये हमारा तातार है। अच्छा, हमारा तातार है। अच्छा इंशाल्लाह अब यहाँ से आगे जाएंगे इंशाल्लाह हम आपको खालिस पानी की शफाफ सरगोशी और सुबह के परिंदों की दिलनशीन नगमगी सुनाने लगे हैं। यहाँ पर एक खूबसूरत आबशार है माशाल्लाह। इस वक्त तो पानी उसमें इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये जगह जो है बहुत ही खूबसूरत जगह है, यकीन मानिए। क्या कहूँ आपको, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। क्या दे क्या दे खैरियत है? ठीक है, खैरियत है, लश पश। इस सफर में उस्मान शाह और जुहैब शाह भी हमारे हमरा हो गए और यूं ये सफर एक खूबसूरत रफाकत में बदल गया। हम एक बुलंद चट्टान पर जा बैठे जहां से पूरा इलाका हमारी निगाहों में समा गया। नीचे पहले खेत, दूर तक बिखरे घर और नरम धूप में नहाया हुआ मंजर ऐसा लगता था कि ये सब अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं। यही से हम आपको तातार सईदा, तातार शहर और तातार बाला के दिलकश मनाजिर दिखाने लगे। हर सिमत सब्जा, हवा की लताफत और परिंदों की मदम आवाजें मिलकर एक ऐसा समा बांध रही थी जिसमें रब की कुदरत साफ झलकती थी। पहाड़ों की खामोशी, दरख्तों की सरगोशी और फिजा की पाकीज़गी दिल को एक अजीब सुकून अता कर रही थी। ये चंद लम्हे हमें ये एहसास दिलाने के लिए काफी थे कि कायनात का हर जर्रा अपने खालिक की आजमत का गवाह है और जो आंख देखना चाहे उसके लिए हर मंजर एक जिंदा मुअजिजा है। यहाँ हमें इन घरों में पानी के बजाय जो है माशाल्लाह ये चीज़ मिलता है भाई। ओह सुभान अल्लाह, लस्सी
اور وہ بھی نقاش کے ہاتھوں ماشاءاللہ جزاک اللہ زبردست آپ نے ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حالت ہے ٹھیک ہو صحت اچھی ہے یہاں ہم ایک جگہ پہنچتے ہیں اور یہاں کا جو ویو ہے بھائی آپ دیکھیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ سبحان اللہ چلے ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ آپ کے ہاں اس پل کو کیا کہا جاتا ہے ضرور کمنٹ کریں جزاک اللہ جی اللہ آپ کو خوش چچا ہمایون کی چائے صرف ایک مشروب نہیں بلکہ محبت خلوص اور اپنائیت کا حسین امتزاج ہے اللہ آپ کو بہت دے میں نے کہا اللہ آپ کو بہت دے پھر یہ اونچا پہاڑ ہمیں پکار پکار کر کہہ رہا تھا ذرا آؤ تو صحیح میں تمہاری سستی ختم کر دیتا ہوں آج کا سفر ہمارے لیے انتہائی زیادہ مشکل تھا اس کی وجہ یا تو پتہ نہیں کوئی عجیب سی تھکاوٹ تھی اور صبح سے جب ہم چلے ہیں تو عجیب سی تھکاوٹوں کے ساتھ چل رہے ہیں دوسری بات یہ ہے شاید دھوپ تیز ہے جس کی وجہ سے ہمارے لیے مشکلات بڑھتے جا رہے ہیں اور آپ میرے چہرے کے تاثر سے سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم کتنے تھکے ہیں ابھی بھی راستہ تو کافی باقی ہے چلتے ہیں اور پھر آپ کو مکمل خوبصورتیت دکھاتے ہیں انشاءاللہ In the stillness of the night I bow low, whispers rise where only Allah can know. Subhana Rabbi al-Ala, my soul flows. Allahu Akbar, hearts alive. In sujud we leave the world behind. Ya Allah, Ya Allah, like mama, Ya Allah. کافی مشکلات کے بعد زندہ مولوی بمعا اپنے گروپ کے اسٹاپ پہ پہنچتا ہے ارے بھائی صاحب کیا بتائیں آپ کو آج جو ہمیں تھکاوٹ ہوئی اور میرے ساتھی بھی تھکے ہوئے ہیں اور میں ان سے زیادہ تھکا ہوں کیا کہیں گے نقاش بھائی بس پہنچ گئے جی تھک کے پہنچے لیکن پہنچ گئے ماشاء اللہ مزہ لگا رہے اچھا ماشاءاللہ جب ہم سسل گلی ڈانا پہنچتے ہیں تو یہاں ہم آپ کو ایک سرپرائز دینے لگے ہیں یہاں ہمارے کچھ بھائی ہم سے ملاقات کرتے ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے ہمارا استقبال کرتے ہیں لیکن وہ سرپرائز کیا ہے بھائی صاحب ہم آپ کو یہ دلہا دکھانے والے ہیں ماشاءاللہ جب ہم یہاں پہنچتے ہیں اس بھائی کی شادی ہے اور اس خوشی میں
माशाल्लाह हम भी शरीक हो जाते हैं। क्या नाम है हजरत का? अच्छा माशाल्लाह, दुल्हे का नाम जो है ताहिर है माशाल्लाह। ये बहुत ही खुशी की बात है और हम इनकी खुशियों में शरीक हो जाते हैं। सुसलगली डना मानसेरा, जिसे छत्तर डना भी कहा जाता है, कुदरत की हसीन सनाई का एक दिलकश शाहकार है। ये बुलंद बाला टाप अपने दिलफरेब मनाजिर, ठंडी हवाओं और सरसब्ज शादाब नज़ारों के साथ हर आने वाले को मसहूर कर देता है। यहाँ पहुँचने के लिए सुसलगली की जानिब से रास्ता निहायत आसान और पुरसुकून है, जहाँ हर मोड़ पर खूबसूरती आपके इस्तकबाल करती है। जबकि तातार वाला रास्ता कुछ मुश्किल जरूर है, लेकिन शौकीन अफराद के लिए एक दिलचस्प तजुर्बा भी बन जाता है। हवा की सरगोशियाँ और खामोशी में बिखरी फितरत की मौसीकी दिल को एक अजीब सुकून अता कर रही थी। यूँ महसूस होता था जैसे वक्त थम गया हो और हम सिर्फ इन लम्हात को जीने के लिए यहाँ मौजूद हो। सुसलगली डना वाकई एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान खुद को दुनिया की हंगामा खेजी से दूर कुदरत की आगोश में पाता है। फिर ये हमारे भाई अपनी मोहब्बत और भरपूर मुस्कुराहट के साथ गरम गरम चाय पेश करके ऐसे इकराम करते हैं कि सफर की तकन भी मिठास में बदल जाती है। फिर हम रुखसत तो होते हैं मगर दिल वही छोड़ाते हैं जहां मोहब्बत ने हमें अपना बना लिया था। फिर जब हम वापस तातार पहुंचते हैं तो उस्मान भाई की जानिब से ऐसी पुरतकल्लुफ दावत ताम नसीब होती है कि सफर की सारी तक्कन लज्जत में बदल जाती है और दिल शुक्रगुजारी से भर जाता है। आज की वीडियो यही तक। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।